हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूर ऑनलाइन क्लासेस। आज फिर से हम फर्स्ट चैप्टर जो कंपोजिट ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर हम आज नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, यानी प्रतिलोम फलन। जिनका बोर्ड एग्ज़ाम का जो आप पेपर देते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। 1 नंबर में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है जो आप पीछे के बोर्ड क्लास के पेपर आप देखेंगे तो इनवर्स फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है इनवर्स फंक्शन? प्रतिलोम फलन। नाम से पता चल रहा है प्रतिलोम फलन का मतलब होता है व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे हम। जैसे हमने बहुत छोटी क्लासों में 6ठी 7वीं 8वीं तक हमने पढ़ रखे हैं प्रतिलोम के बारे में, सेम उसी प्रकार ये फंक्शन के बारे में प्रतिलोम फलन जो है हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि 2 प्रकार के प्रतिलोम होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होता है, एक योज्य प्रतिलोम होता है। बहुत छोटे क्लास में यदि हम बात करें तो जैसे 2 का गुणात्मक यदि प्रतिलोम आपको देखना है तो इस 2 को किस संख्या से गुणा करें कि इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए 1 आ जाए। तो यहाँ पर 2 × 1/2 = 1 हो जाएगा। तो ये 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 कहलाता है। प्रतिलोम 2 प्रकार के होते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम जिसे गुणन प्रतिलोम भी कह सकते हैं। एक होता है योज्य प्रतिलोम, जैसे कोई संख्या है 3, इसमें क्या ऐड करें कि आपको योज्य प्रतिलोम के लिए दोनों का एडिशन होकर के आपको 0 रिजल्ट मिलना चाहिए। तो 3 के अंदर यदि -3 आप और ऐड कर देते हैं तो उसका लास्ट रिजल्ट होकर जो है लास्ट रिजल्ट मिलता है आपको 0। इसका मतलब 3 का ये जो योज्य प्रतिलोम है वो -3 है। 2 का गुणन प्रतिलोम 1/2 है, 1/2 का गुणन प्रतिलोम 2 है। यानी कि प्रतिलोम का मतलब यही होता है व्युत्क्रम, यानी कि उसका उल्टा। कोई भी संख्या और उस संख्या के प्रतिलोम को यदि आप गुणा करते हैं तो आपको रिजल्ट 1 मिलना चाहिए। संख्या तथा उसके गुणन प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम के बारे में बात करेंगे तो उनका एडिशन यदि आप करेंगे तो लास्ट रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। तो बहुत छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। हम यहाँ पर 4th स्टैंडर्ड के लेवल से पढ़ रहे हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन हमने पढ़ लिया था। फंक्शन 2 अरिक्त समुच्चयों के बारे में जो है डिस्कस किया जाता है कि 2 अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, जिनमें से समुच्चय x तथा समुच्चय y 2 अरिक्त समुच्चय हैं। उनमें से समुच्चय x के किसी एलिमेंट का रिलेशन यदि समुच्चय y के किसी न किसी एलिमेंट से है तो इस प्रकार का फलन डिफाइन x से y के अंदर कहलाता है। उस प्रकार हम प्रतिलोम फलन के बारे में देखते हैं। प्रतिलोम फलन मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f जो कि r to r में डिफाइन किया गया है या a to b में डिफाइन किया गया है। कोई किसी प्रकार से आप फंक्शन को ले सकते हैं। यदि फंक्शन f r to r में डिफाइन किया गया है तो आपका फंक्शन f इनवर्स ऑफ x यदि आप ज्ञात करेंगे तो जो f इनवर्स x जो है ये इस फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन कहलाता है। जैसे यदि f है आपका वो 2 अरिक्त समुच्चय लिया है मैंने, एक समुच्चय a है और दूसरा समुच्चय b है और आपका फलन f a से b में परिभाषित है, तब परिभाषित होने का मतलब समुच्चय A का कोई न कोई एलिमेंट समुच्चय B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशनशिप रखता है। तब यदि आप f इनवर्स के बारे में बात करेंगे तो f इनवर्स आपका फंक्शन है वो उल्टा डिफाइन होगा, यानी B से A में डिफाइन होगा। छोटे क्लास के बारे में मैंने पहले जिक्र किया है कि यदि फंक्शन 1/2 यदि आप संख्या ले रहे हैं उसका गुणन प्रतिलोम यदि आप देख रहे हैं तो 1/2 का गुणन प्रतिलोम 2 होता है और 2 का गुणन प्रतिलोम 1/2 होता है। उसी प्रकार यदि f फंक्शन कोई है वो a से b में डिफाइन किया गया है तो उसका इनवर्स फंक्शन जो होगा f इनवर्स वो b से a में डिफाइन होगा। ये बिल्कुल सरल लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ रहे हैं। किताबी भाषा के अंदर आप इनके डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन जो होगा f a से b में डिफाइन हो और जो दिया गया समुच्चय A है इसका कोई एलिमेंट आप A ले सकते हैं जो कि बिलोंग करता है A से, B जो है बिलोंग करता है B से, और इस समुच्चय A का एलिमेंट A समुच्चय B के एलिमेंट B से रिलेशनशिप रखता है तो आप इसे कह सकते हैं f of A = B। देन इनवर्स फंक्शन यदि आप बात करेंगे तो f इनवर्स B = A, ये इसका इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। और इस प्रकार की जो फंक्शन होते हैं उन्हें इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। दोबारा से वापस हम इस पे डिस्कस करते हैं। कोई फंक्शन f a से b में
डिफाइन है तो उनका इनवर्स यदि आप ज्ञात करते हैं तो वो B से A में डिफाइन होगा, यानी कि जो प्रतिलोम होता है उसे व्युत्क्रम कहा जा सकता है, यानी कि उल्टा कहा जा सकता है। एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, यदि इनवर्स एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो A जो कि इस कैपिटल A से बिलोंग करता है, यानी कि एक सेट है और ये एक एलिमेंट है, तो A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, और फंक्शन अपना था f, उसका बेसिक ये था कि A से B में डिफाइन था। तो यहाँ पर f ऑफ A, यानी कि A बोले तो पहले जो सेट में से लेना है पहला एलिमेंट A जो कि परिसर के बारे में यानी कि B द्वारा डिनोट हो रहा है, तो f को जब आप इधर ले जाएंगे तो f इनवर्स B के साथ में लग जाएगा और इधर सिर्फ एलिमेंट बचेगा A। ये इस A का व्युत्क्रम जो है एलिमेंट कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। और इस प्रकार का कोई फंक्शन A से B जब B से A में परिभाषित हो जाता है तो इस प्रकार के फंक्शन को प्रतिलोम फलन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बिल्कुल सीधा आप याद रख सकते हैं, एक फलन f जो A से B में डिफाइन है तो समुच्चय A जो इसका प्रांत कहलाता है, समुच्चय B जो इसका परिसर कहलाता है, तो A से B में यानी कि प्रांत से परिसर में फलन f डिफाइन हो रहा है तो उसका इनवर्स होगा, तब पहला B जो है वो प्रांत बन जाएगा और A इसका परिसर बन जाएगा, यानी उल्टा। क्रमित युग्म के रूप में यदि आप ऐसा लेते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन f जिसे आप ऐसा क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं a b, यहाँ लिखते हैं c d, यहाँ लिखते हैं e और f, तो इसका इनवर्स जब आप ज्ञात करते हैं, हमने देखा है क्रमित युग्म के अंदर पहला जो एलिमेंट होता है उसे प्रांत कहते हैं, दूसरे एलिमेंटों को कहा जाता है परिसर। तो फंक्शन क्रमित युग्म के रूप में a, b, c, d, e, f के रूप में लिखा गया है, तो इसके इनवर्स फंक्शन को जब आप देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया है कि फंक्शन a से b में डिफाइन होता है तो इनवर्स फंक्शन b से a में डिफाइन होगा, यानी कि प्रांत को परिसर कर दीजिए, परिसर को प्रांत कर दीजिए। तो यहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा b से a, फिर हो जाएगा d, c और ये हो जाएगा f और e, ये इसका इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार का इनवर्स फंक्शन होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है, किस तरीके से कोई फंक्शन दिया गया है तो उसका इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, उससे पहले हमने कुछ फलन के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। एकेकी आच्छादक फलन भी सीखा था, एकेकी अंतरक्षेपी फलन भी सीखा था, बहु एकेकी आच्छादक फलन भी सीखे थे, बहु एकेकी अंतरक्षेपी फलन भी सीखे थे। वो इसीलिए हमने सीखे हैं कोई फलन f जिसका इनवर्स तभी विद्यमान होता है, उसके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन यही है, फलन f का इनवर्स तभी आप विद्यमान हो कर सकते हैं जब फलन f एकेकी आच्छादक फलन हो। एकेकी आच्छादक का मतलब फलन एकेकी भी हो, फलन आच्छादक भी हो। एकेकी का मतलब फिर से डिस्कस करते हैं, कोई भी फंक्शन जो f है वो a से b में डिफाइन किया गया है, तो समुच्चय a जिसके प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट का समुच्चय b के प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, इस प्रकार के फलन को एकेकी फलन कहते हैं। आच्छादक यानी कि दिया गया जो फलन है उसके परिसर और सह प्रांत एक ही है तो वो फलन क्या कहलाता है, आच्छादक। और दोनों प्रकार की डेफिनेशनों को संयुक्त कर देंगे तो फलन एकेकी आच्छादक कहलाता है। तो इसलिए याद रखना है, कोई भी इनवर्स फंक्शन आप ज्ञात करेंगे उसके लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन यही है, इनवर्स फंक्शन तभी ज्ञात कर सकते हैं जब फलन एकेकी आच्छादक हो। और इनवर्स फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, a से b में डिफाइन है तो इनवर्स को आप b से a में डिफाइन कर दीजिए, सीधा याद रखिए। इधर से जा रहे हैं तो वापस मुड़ करके आप आ रहे हैं तो उसका इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। इधर से मुंह मेरा पहला इधर था, अब मैं वापस आऊंगा तो मुंह चेंज हो जाएगा, इसका मतलब मैं इनवर्स उल्टा हूँ। तो दैनिक जीवन में जो अपनी घटनाएं होती है उस प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर भी ये इनवर्स फंक्शन उसी को घटनाओं को सपोर्ट कर रहा है। तो हम इनवर्स फंक्शन के बारे में देखते हैं। कोई फलन मान लीजिए, हमारा क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई फलन f जो कि R2 R में डिफाइन किया गया है और फलन f ऑफ x जिसकी डेफिनेशन है मान लीजिए 2x + 7, तब f इनवर्स ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। प्रश्न है अपना, कोई फंक्शन f जो कि R2 R में डिफाइन है, फंक्शन ऑफ x = 2x + 7, देन f इनवर्स की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है। जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा है कि फंक्शन जो है लाइनर इक्वेशन के रूप में दिया गया है, रैखिक समीकरण दे रखा है ये। तो रैखिक समीकरण जो होता है या रैखिक फलन जो होते हैं उस प्रकार के फलन सदैव
एकेकी आच्छादक फलन होता है, आप याद रख सकते हैं इस तरीके को, या आप एकेकी और आच्छादक किस तरीके से फलन को सिद्ध किया जाता है ये भी हम अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट आप याद रखेंगे इसको, दिया गया फंक्शन जो है वो रेखिक फलन है, और रेखिक फलन जो लाइनर फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा के लिए याद रखेंगे, कोई भी लाइनर फंक्शन होगा वो अपने अंतराल के अंदर, कोई भी दिया गया होगा यहाँ पर, कोई भी अंतराल दिया गया हो, किसी दी गई फंक्शन के रूप में आपको जब चेक करना होता है, और वो फंक्शन यदि लाइनर है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो एकेकी आच्छादक होगा। और इनवर्स फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, वो फलन एकेकी आच्छादक होना चाहिए। तो हम इनवर्स फंक्शन ज्ञात कर रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ फलन जो है आपका रेखिक फलन है, और रेखिक फलन है तो हम डायरेक्ट इसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। इनवर्स फंक्शन ज्ञात करने के लिए पहले फंक्शन को लिखना है f of x is equal to twice x plus 7, फंक्शन ऑफ x जिसको आप y द्वारा डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है फंक्शन ऑफ x is equal to y, देन x is equal to क्या हो जाएगा, x is equal to हो जाएगा f इनवर्स y, f को हमने यहाँ भेज दिया तो इनवर्स का रूप ले लेगा। अब यहाँ f of x की जगह जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था उसके अंदर f of x की जगह पुट द वैल्यू ऑफ f of x क्या हो जाएगी, y, देन y is equal to twice x plus 7, x की वैल्यू फाइंड कीजिए क्योंकि x f इनवर्स y को डिनोट कर रहा है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा, y minus 7 upon 2 is equal to x, x किसको डिनोट कर रहा है, f इनवर्स y को, तो मान हो जाएगा y minus 7 upon 2 is equal to हो जाएगा f इनवर्स y, y को आप x के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस यदि आप करेंगे y रिप्लेस बाय x, देन फंक्शन जो हो जाएगा इनवर्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा x minus 7 upon 2। इस तरीके से आप इसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं, ये अपना इनवर्स फंक्शन ज्ञात करने का तरीका है। अब इनवर्स फंक्शन जो इससे रिलेटेड अपने पास बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन होगा आपका स्टार्टिंग जब आप करेंगे बोर्ड एग्जाम के पेपर को खोल करके देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, f इनवर्स 9 का मान ज्ञात कीजिए, f इनवर्स 5 का मान ज्ञात कीजिए, और कोई फंक्शन आपको यहाँ पर दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रश्न ले सकते हैं जिसके अंदर अपने को f इनवर्स 9 जो है इस तरीके की जो वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन f ऑफ x है, कोई फंक्शन दिया गया है जो डिफाइन किया गया है R2R में, और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो, तो f इनवर्स 9 की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरीके का प्रश्न यदि आप निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे को बिल्कुल छोटा सा प्रश्न होगा, ये 1 नंबर का वेटेज है इस प्रश्न का, इसलिए इसको एकेकी और आच्छादक सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि 1 नंबर के वेटेज के प्रश्न को यदि आप बहुत बड़े तरीके से यदि सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट इसका f इनवर्स 9 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, आपको वैल्यू फाइंड करनी है f इनवर्स 9 की, तो इसे आप ले सकते हैं f इनवर्स 9 इज इक्वल टू, आप कोई भी संख्या ले लीजिए उसको x, तो यहाँ पर आप जब आप लिखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, इधर 9 इज इक्वल टू f इनवर्स इधर जाएगा तो f ऑफ x बन जाएगा, और यहाँ f ऑफ x की वैल्यू जो है आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, तो f ऑफ x की वैल्यू 9 है, यहाँ पर हमने f ऑफ x की जगह पुट कर दिया है, वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, प्लस 9 और प्लस 9 इधर कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों के अंदर x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण बन रही है, एक बार x बराबर 0 रखो, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखो, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5, तो f इनवर्स 9 की वैल्यू जो है आपके पास निकल करके आएगी -5 और 0, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये 1 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके का प्रश्न आएगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है इसकी जगह, मान लीजिए f इनवर्स 9 की जगह आपको f इनवर्स 8 की वैल्यू फाइंड करवा सकता है, तो फंक्शन ऑफ x R2R में डिफाइन है, कोई भी फलन होगा इस तरीके से आपको सेम प्रोसीजर है, कोई भी फंक्शन उसके अंदर f इनवर्स 8 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने फंक्शन को लिख दिया है उसी तरीके से, और f इनवर्स 9 था पहले, f इनवर्स यदि 8 हो गया है तो उसको हमने x बराबर मान लिया है, अब 9 की जगह 8 हो जाएगा। अब संख्या ले लीजिए यहाँ पर,
9 था पहले, अब हमने उसको 8 कर दिया है। 9 की तरफ जब 8 को फंक्शनांतरित करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के नियम से ये नेगेटिव सिंबल हो जाएगा और 9 में से 8 जाते ही यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर द्विघात समीकरण बन रहा है और द्विघात समीकरण बनन जो है उसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर आप 5x कैसे टुकड़े कर लीजिए जिसके अंदर x स्क्वायर जो है उनके गुणाम्य हो जाए और जोड़ने पर हो जाए हमारे पास 5x। तो टुकड़े इसके पॉसिबल नहीं, इसलिए उसे द्विघाती सूत्र द्वारा सरल कर सकते हैं जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर वैल्यू 5 हो जाएगी, c बराबर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यदि आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान भी 1 है, तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल करके आएगी 21, क्योंकि 25 में से 4 एकम 4 घटा दिया हमने तो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 21। जब x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे यहाँ से तो सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो -5 है, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बटा 2 इंटू a की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू निकल करके आएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बटा 2। अब एक बार प्लस ले सकते हैं, एक बार माइनस ले सकते हैं, किसकी वैल्यू वो x की, और x जो है आपका किस द्वारा डिनोट हो रहा है, f इनवर्स 8 द्वारा। तो सरल करेंगे तो f इनवर्स 8 इज इक्वल टू -5 प्लस जो है अंडर रूट 21 अपॉन 2, दूसरा -5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2, ये इस f इनवर्स 8 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने को जो इनवर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है जो 1 नंबर का होगा आपका। अब यदि इसी प्रश्न का वेटेज बढ़ा करके यदि 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है तब फंक्शन को पहले एक की और अच्छा तक आपको फंक्शन सिद्ध करना है। कोई भी फंक्शन जिसको एक की और अच्छा तक सिद्ध करने के लिए हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए दिया गया कोई प्रश्न है फंक्शन ऑफ x जो मान लीजिए आपका q से q में डिफाइन कर रखा है, और f ऑफ x जैसे आप ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2, और जो दिया गया फंक्शन के अंदर सिद्ध कीजिए या f इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का कोई प्रश्न है और 1 नंबर का प्रश्न है तो डायरेक्ट आपको f इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक की और आच्छादक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बट प्रश्न का जब वेटेज ज्यादा होता है, मान लीजिए 2 या 3 नंबर का प्रश्न यदि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो f इनवर्स ज्ञात करने से पहले उस दी गई जो फंक्शन है उसको एक की और आच्छादक सिद्ध करना है। एक की और आच्छादक सिद्ध करने के लिए उसका एक फिक्स प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर से होकर इस प्रश्न को गुजारना है। तो हम देखते हैं पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले एक की किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। यदि आपको फलन को एक ही सिद्ध करना है, इसी प्रश्न को चेंज भी कर सकता है। कोई फंक्शन f q से q में डिफाइन किया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 है मान लीजिए, या x स्क्वायर माइनस 4 कोई भी संख्या ले सकते हैं आप इसकी जगह। तो x स्क्वायर माइनस 4 कोई प्रश्न है, इसका f इनवर्स ज्ञात करने से पहले आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन एक की है, आच्छादक है, और इस तब जब एक की आच्छादक होता है तब इसका f इनवर्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसके लिए हम इसके फिक्स प्रोसीजर है, एक की फलन सिद्ध करने के लिए मानना है कोई ना कोई एलिमेंट लेना है आपको। माना x1, x2 बिलोंग्स टू जो आपका वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर फलन डिफाइन किया गया है, उस इंटरवल में से आपको फंक्शन के लिए 2 एलिमेंट लेने हैं, x1 और x2 बिलोंग्स टू q। अब x1 और x2 बिलोंग्स टू q लिए, इस x1 और x2 की वैल्यू आपको बराबर सिद्ध करनी है। यदि x1 और x2 बराबर आ जाता है प्रश्न में तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फलन एक ही है, यानी x1 और x2 दोनों एक ही है, तो फलन एक ही हो गया। अब हम चेक करेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू जो भी आपकी डेफिनेशन दे रखी है वो, यानी बिलोंग्स टू q, तब आपको f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मानना है। दोबारा से एक ही फंक्शन सिद्ध करने के लिए कोई 2 एलिमेंट जो आपका इंटरवल दे रखा है जिसमें परिभाषित किया गया है फंक्शन को, उसमें से लेना है, और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेना है। अब f ऑफ x1 की वैल्यू यदि आप यहां से लेंगे तो f ऑफ x1 की वैल्यू बन जाएगी x1 स्क्वायर माइनस 4 बराबर f ऑफ x2 की वैल्यू यदि आप लेंगे यहां से
तो x2 टू द पावर 2 माइनस 4 हो जाएगा। इधर -4 से इधर -4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू निकल कर आएगी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। दोनों तरफ जब अंडर रूट करेंगे तो मान हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। मैंने पहले बताया था कोई भी एलिमेंट आपने जो लिए हैं उस प्रकार के एलिमेंटों की परिभाषा उसमें से लेना है और f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मानना है कि सिद्ध करने के लिए। और जब आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो फलन निश्चित रूप से क्या होगा, एक एक ही। अतः फलन f एक एक ही है। 112 फंक्शन कहा जाता है इसे। तो फंक्शन ऑफ x 112 फंक्शन है। दूसरा आच्छादक आपको सिद्ध करना है। दूसरा टॉपिक अपना है आच्छादक वाला, मैंने उसको भी आपको बता दिया था। आच्छादक फंक्शन का मतलब परिसर और सह प्रांत दोनों एक ही होते हैं, यानी कि जिस फलन f x से y में परिभाषित है तो y के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। तो इस प्रकार का जो परिसर वाला फंक्शन होता है इस प्रकार के फंक्शन को आच्छादक बोला जाता है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए फंक्शन जो आपका दे रखा है f of x इज इक्वल टू आप क्या मानेंगे y। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जो है आपकी दे रखी है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ से y। अब x की वैल्यू y के पदों में ज्ञात कीजिए तो वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस का 4 x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 4। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू x की जो आ रही है वो बिलोंग करना चाहिए आपके इस वाले फंक्शन में से, यानी बिलोंग्स टू q। यहाँ से कोई ना कोई संख्या जो आ रही है उसके अंदर से जो है दी गई संख्या में से परिभाषित होनी चाहिए। q से q में परिभाषित है ये जो फंक्शन आपका y बराबर कोई भी संख्या आप रखते हैं यहाँ पर तो वो आपका q होना चाहिए। तो y बराबर आप -1 -2 -3 -4 लेंगे तब तक आपका q हो जाएगा। परंतु यदि इस y की वैल्यू आप किस में से लें माइनस के 5 यदि आप प्रतिस्थापित कर देते हैं तो -5 + 4 -1 हो जाएगा और अंडर रूट -1 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू q है क्योंकि y के प्रत्येक मान के लिए सपोर्ट नहीं है। y बराबर पॉजिटिव नंबर आप जब ले सकते हैं y का मान 0 से लेकर के -1 -2 -3 -4 आप ले सकते हैं, परंतु y का मान -5 से जब बड़ा लेते हैं तब ये सपोर्ट नहीं करता है। तो y का मान 5 से बड़े मान के लिए ये फलन आच्छादक, -5 से छोटे मान के लिए ये फलन आच्छादक नहीं है। बाकी y का मान आप -4 से लेकर के +∞ तक कोई भी यहाँ पर रख सकते हैं, ये फलन आपका q बन जाएगा क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है वो नहीं बन रही है। तो इस तरीके से फलन को एक एक की और आच्छादक सिद्ध करना है। फलन यदि एक एक की और आच्छादक हो जाता है तो फिर इनवर्स फंक्शन ज्ञात करने का वही परिसर जो है वही प्रोसीजर है। f of x बराबर y मान लीजिए, f जो है इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y बन जाएगा और f of x की वैल्यू जो भी आपको दे रखी है वो ले सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टियां जो कुछ हैं उसको आपको डायरेक्ट याद रखनी है। प्रॉपर्टी आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछी गई नहीं है पर फिर भी किताब के अंदर दी गई है तो उनकी प्रॉपर्टियों को आप थोड़ा याद करें। एक एक लाइन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इनवर्स फंक्शन की कौन सा हो सकता है तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है, दिया गया फंक्शन एक एक की आच्छादक फलन है तो उसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात किया जा सकता है। और इनवर्स फंक्शन जो आप ज्ञात कर रहे हैं उससे कोई भी आपका इनवर्स एलिमेंट आया है वो हमेशा अद्वितीय होता है, यानी उसके समान कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। और यदि कोई फंक्शन एक एक की आच्छादक है तो उसका इनवर्स भी हमेशा एक एक की आच्छादक होता है, क्योंकि एक एक आच्छादक नहीं है तो उसका इनवर्स आप ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखना है इनवर्स फंक्शन का जो यदि एक एक आच्छादक फंक्शन है तो उसका जो है इनवर्स आप ज्ञात कर रहे हैं वो भी एक एक आच्छादक होगा फंक्शन का। फंक्शन यदि एक एक आच्छादक है तो इनवर्स फंक्शन भी एक एक आच्छादक होगा, ये इसकी प्रॉपर्टियां हैं। और कोई भी फंक्शन लिया आपने, मान लीजिए दो फंक्शन है, एक f है दूसरा फंक्शन g है, और उससे आपका g o f यदि परिभाषित है और ये g o f यदि परिभाषित दे रखा है और इसको g o f वाला जो फंक्शन संयुक्त फलन दो फलनों का जो आपने कंपोजिट किया है उसका जो बनने वाला फंक्शन संयुक्त फलन बना है g o f, इसका जो है
इनवर्स यदि विद्यमान है, यानी कि GOF का होल इनवर्स यदि आपका विद्यमान है, तो ये GOF का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है F इनवर्स OG इनवर्स। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखेंगे। GOF का होल इनवर्स इज इक्वल टू होता है F इनवर्स OG इनवर्स। ये इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टियां थी, उनको भी आपको याद रखनी है। अब ये चेक करवा सकता है आपसे कि सिद्ध करके बताइए कि F OG का होल इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स OG इनवर्स हो सकता है या नहीं है, सिद्ध करके बताइए। उसके लिए आपको क्वेश्चन दिया गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, जो कि हम अगले जो है वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन जो अपना 1.3 जो है एक्सरसाइज है उसके अंदर पढ़ेंगे। हमने डिस्कस कर लिया है पहली प्रश्नावली जिसके अंदर 1.1 जिसके अंदर FOGOF यानी कि दो फलनों का संयोजन है, 1.2 जिसके अंदर इनवर्स फंक्शन के बारे में है जो हमने पूर्णतः देख लिया है, और 1.3 बाइनरी ऑपरेशन के बारे में है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।